जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो हम क्वेश्चन से आपके शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 5025 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5025 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2512। इसका आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, देखो मैंने आपको 4 नंबर अलग बताए थे, 2, 3, 7 और 8। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका अलग था, पावर आपको 4 तक लेके जानी थी। ठीक है, बाकी के आपके 0, 1, 5 और 6 की पावर आप कितनी भी करोगे वो हमेशा आपका सेम रहता है। और 4 और 9 का कॉन्सेप्ट बताया था इवन और ऑड का। ठीक है, अब इसमें 7 और 3 है तो आपका इसमें बिल्कुल अलग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो पावर होती है आपकी कंप्लीट पावर को आपको किससे डिवाइड करना होता है, आपको 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब 4 से भी आपको एक कंप्लीट पावर डिवाइड नहीं करनी है, लास्ट के 2 डिजिट आपको 4 से डिवाइड करने हैं। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजेबल है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजेबल हो जाएगा। अगर 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, बस आपको फोकस रिमाइंडर पे करना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। तो 7 की पावर आपको जो रिमाइंडर है वो लेना है 1 मल्टीप्लाई। ऐसे इधर आपका 3, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीट कट हो जाएगा। अगर आपका कंप्लीट कट हो जाएगा तो फिर आपको पावर कितनी करनी है, 4 करनी है। ठीक है, तो पावर हो जाएगी 4। 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 9 जा 81। और 81 में भी आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, आपका इकाई का अंक। तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7 1 जा कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। कि आपका फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 400, 5 की पावर 200 माइनस 4 की पावर 100। ठीक है, इस बार आपका प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। तो क्या आपका 2 की पावर 400 प्लस 5 की पावर 200 और माइनस में 4 की पावर 100। ठीक है, देखो 2 की पावर 400, अगर देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 00। 00 आपकी क्या होगी, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कम्प्लीटली अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 लेंगे। मैंने आपको बताया अगर पावर आपकी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो आपको क्या लेना होता है, पावर 4 लेनी होती है प्लस। 5 की पावर आपको क्या लेनी होगी, यहाँ 4। लेकिन 5 का मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या 5 की पावर आप कितना भी करोगे तो आपका क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा माइनस। ठीक है, 4 का कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक अलग बताया था। देखो 4 की पावर अगर आप ऑड करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 4। 4 की पावर अगर आप इवन करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। क्लियर, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6। इवन है, 100 क्या है, एक इवन नंबर, तो आपको क्या आ जाएगा 6। और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हम निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। 16 में क्या आ जाएगा 6। ये हमने क्या लिए, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल 11, या फिर हम 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5। आगे समझ में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 5। ठीक है, आप दोनों को ऐसे भी कर सकते हो, पहले इनको ऐड करोगे वो कितना हो जाएगा आपके पास 11, और 11 में 6 माइनस करोगे तो ये आपका 5 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 9 की पावर 6 की पावर 5। 9 की पावर 6 की पावर 5, इसका बताओ यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, करो जल्दी। कल बताया था ना, देखो 9 का कॉन्सेप्ट आपका 4 की तरह है। जब 4 का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन होगी 6 आएगा। ऐसे ही 9 का कॉन्सेप्ट है, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या आएगा आपके पास 9, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखो आपको पावर देखना, अब ये नहीं कि आप बोलो सर ये तो आपका ऑड है और ये आपका इवन है, आपको पावर देखनी। पावर क्या है आपकी, 9 की पावर 6,
6 के ऊपर 5, 6 के ऊपर पावर 5 का मतलब क्या है, 6 की मल्टीप्लाई आपके कितने टाइम्स करनी है, आपको 5 टाइम्स करनी है। इसका कॉन्सेप्ट ये है। और देखो मैंने आपको बताया कि कल एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, इवन नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, तो वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। ठीक है, ऑड की मल्टीप्लाई अगर ऑड में करेंगे तो वो आपका ऑड आएगा। क्लियर? तो ये आपका देखो 6 है, और 6 आपका क्या है, एक इवन नंबर है। 6 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे तो वो आपका क्या आएगा, इवन। 9 की पावर अगर इवन होगी तो आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है आपका, कितना हो जाएगा, 1। आगे समझ में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिटरमाइन द यूनिट डिजिट ऑफ 5 की पावर 4 5 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 7 8 9। 5 की पावर 4 5 6 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 7 8 9 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 2 3। करो इसको, निकालो कितना आया है। करो, इसमें कमेंट नहीं दिखती हैं, कमेंट दिखती रहती सही रहता। मैसेज आ रहा है, मोनिका सैनी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अर्पित पटेल, दीक्षु जिंदल। क्या आएगा, जो लाइव वाले बच्चे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बता सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन आप रिपीट कर दो, तो मैं भी रिपीट कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसका कितना है आपका, 0। देखो कल मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, देखो ये 5 है। 5 के साथ आप किसी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा, 0। किसी ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। देखो 5 की पावर आप कितनी भी कर लो वो आपका क्या आना है, 5। ठीक है, और एक और क्या चीज़ थी आपकी, अगर आप इवन का अगर आप क्या निकालोगे, यूनिट डिजिट। इवन का यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या आएगा, इवन। और जो ऑड है, ऑड का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या आएगा, वो हमेशा ऑड आएगा। क्लियर? तो ये 5 हो गया। अब देखो ये भी आपके पास क्या है, इवन है, और ये भी इवन। इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। और आपको ये पता है 6 की पावर आप कितना भी कर लो वो आपका क्या रहता है, 6 ही रहता है। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30, और 30 में आ जाएगा 0। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आ गया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लो, यहाँ कुछ भी नंबर आए, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर 666 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 333। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, देखो अगर आपका जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर वाला नंबर का हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, या तो आपका फैक्टर होगा, और ये जो है ना, ये पावर जो है ये हमेशा ऊपर वाले से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखो 8 को आप क्या 4 में कन्वर्ट कर सकते हो ना, 8 को 4 में कन्वर्ट। 8 को अगर 4 में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और अपॉन में क्या 4 की पावर 3 3 3। और आपको पता है अगर ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, और 2 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, और अपॉन में क्या 4 की पावर। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या, अब आपको बेस सेम दिख रहा है, 4 की पावर 666, 4 की पावर 333। देखो दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड में क्या हो जाता है, डिवाइड में पावर आपकी माइनस हो जाती है। तो पावर आपकी माइनस हो जाएंगी। तो 4 666 में से 333 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 3, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर।
आपको तो क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट डिजिट। और आपको पता है कि अगर 4 की पावर इवन होती है तो क्या ऑड होती है तो क्या आता है 4। 2 की पावर के लिए आप डिवाइड कर लो, आगे क्या है 66। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 2, रिमाइंडर 2 ही तो बचेगा आपका। तो 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 4, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 4 से 16, 16 में क्या आ जाएगा आपका 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और कौन, ये तरुण मावी, गुड इवनिंग सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 15 की पावर 20 25, 15 की पावर 20 25 प्लस में 12 की पावर 20 24। इसका इकाई का अंक आपको बताना है। बताओ, देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5, आपको यूनिट डिजिट ही लेना। देखो 5 की पावर आप कितनी भी कर लो तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका 5 ही आएगा, प्लस ये रहा 2। ये तो आपका 2 की पावर कितनी लेंगे, इसको लास्ट में क्या है 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 6। 6 बार जाएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आपको पावर कितनी लेनी होगी 4, तो क्या लेंगे 2 की पावर 4, तो हो जाएगा 5। 2 की पावर 4 कितना आया है 16, 16 में आपको 6 लेना है 11, और 11 में भी यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। आए समझ में, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 5 6 7 की पावर 8 9 1 2 का आपको बताना है। 4 5 6 7 की पावर 8 9 1 2, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या यूनिट डिजिट आपका 7 है, तो 7 की पावर ही करनी है आपको कितनी, ये क्या 12। 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो पावर आपको 4 लेनी है, तो 7 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है 7 7 जा 49, और इन दोनों करेंगे तो भी 49, और इसके लास्ट में 9 और 9, 9 की 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 81, और 81 में लास्ट में 1 आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 1। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 1500, 3 की पावर 1500 मल्टीप्लाइंग 9 की पावर 750 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 375। ठीक है, आप ये बताओ इसका यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, जो डिवाइड में जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, वो ऊपर के जो नंबर होंगे ना उनका फैक्टर होगा। अगर उनका फैक्टर नहीं है तो आप इनका यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 7 ना होकर आपका क्या रहा होगा, ये आपका 3 रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ 7 होगा ना, आपका 7 होगा 5 होगा तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट आप क्या करोगे, इन दोनों का यूनिट डिजिट निकाल दो। सपोज दैट 3 वाले का कितना है 3 और 9 वाले का है 1, और नीचे वाले इसका 7 है तो 7 का आ गया 1, तो 3 1 जा 3 और अपॉन में 1, तो इसका यूनिट डिजिट 3 नहीं होगा। क्योंकि आप यूनिट डिजिट क्या होता है, बिल्कुल लास्ट का नंबर। जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ नंबर है लास्ट में आ गए 3, और स्टार्टिंग में इसमें कुछ नंबर है लास्ट में आ गए 1, तो 1 से आप 3 को थोड़ी कट कर दोगे, आप पूरे नंबर को कट करते हो। डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं हम। अगर मैं लिख दिया 13 3 4 3 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 1 1, अब ये थोड़ी मैं 1 से 3 को कट कर दूंगा, 3 1 जा 3, और इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस वजह से आपका जो यूनिट डिजिट निकालते हैं ना हम डिवाइड वाले का, फिर नीचे जो नंबर होता है ना वो ऊपर लेकर क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टर होगा हमेशा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो इसका यूनिट डिजिट आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 7 ना होकर आपका क्या होगा 3 होगा, तभी आप निकाल पाओगे। अब आप आसानी से निकाल लोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनसे। करो, इसे कितना आएगा, देखो ये क्या है 00 आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 की पावर 4 लेंगे। नहीं, पहले आपको ये जो बेस नहीं आपका ये हटाना होगा डिवाइड वाला,
देखो दोनों के क्या है, बेस सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी आपका क्या है 3, ये भी 3 और ये भी 3, बेस सेम होता है, डिवाइड में क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1500 में 375 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1125 और मल्टीप्लाई 9 की पावर 750। अब करेंगे 3, लास्ट के नंबर को क्या है 25 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, और 3 की पावर आपको 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर इवन आती है तो क्या आता है यूनिट डिजिट आपका 1 आता है, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 3। आपको ये करना ऐसे है, 1 नहीं आपका 3 आएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे समझ में, तो जो नीचे आपका जो नंबर होगा ना वो इनका फैक्टर ही होगा, तभी आप निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल सकते। अगर ऑप्शन में ये होगा ना कांट डिटरमाइन, तो आपको फिर वही ऑप्शन लगाना है कि आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या, डिटरमाइन द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 125 मल्टीप्लाई 4 की पावर 75 मल्टीप्लाई 8 की पावर 50। 2 की पावर 125 मल्टीप्लाई 4 की पावर 75 और 8 की पावर 50। निकालो इसका कितना आएगा। देखो 4 का तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है, 4 का क्या होता है, 4 की पावर क्या है ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड होती है तो फिर कितना आता है आपका आंसर 4 आता है। आगे लास्ट में 25 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपके पास 1, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 50 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो 2 आएगा, तो 8 की पावर 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, 8 की पावर 2 कितना आएगा 64 में 4 और 4 से 16, 16 2 32, तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास 2। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर 300 माइनस 5 की पावर 299। 6 की पावर 300 और माइनस में 5 की पावर 299, इनका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा ये बताना है आपको, बताओ। देखो 6 की पावर आप कितना भी कर लो क्या आना है 6, और 5 की पावर कितना भी कर लो आपका 5 आना है, तो फिर कितना आ जाएगा आपके पास। क्लियर, आगे सर, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका मैंने फैक्टोरियल वाला आपको बताया था, याद है सभी को, ठीक है। एक बार और देख ली, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा 12 का फैक्टोरियल, ये जो साइन होता है ना फैक्टोरियल का होता है, अगर मैथ में आप पढ़ोगे तो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 12 से जो नीचे जितने भी नंबर है 1 तक, उन सभी की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि 12 से एक और कम करेंगे कितना आएगा 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, जब तक मल्टीप्लाई करनी है आपको। इसका मतलब ये होता है, आगे समझ में। और जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये इसकी पावर फैक्टोरियल में मैंने लिख दी, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है क्या होगा, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 कैसे, हाँ 4 फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना 139 को आपको 4 से डिवाइड करना है कि आपका कितना बचेगा। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब आपका ये होता है 139 से नीचे जितने भी नंबर है सबकी मल्टीप्लाई कर देनी जब तक 1 नहीं आता। 139 मल्टीप्लाई में 138 और मल्टीप्लाई में 137, ऐसे ही आपको 1 तक करना है। और मैंने क्या बताया, जो होल पावर होता है आपको उसके साथ क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है कि हाँ आपका 4 भी आना है
और आगे बढ़ोगे 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 4 के मल्टीपल ही आएंगे। तो 4 से आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कट जाएगा। अगर मैंने बताया कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, कम्प्लीटली कट जाता है, तो आपको पावर कितनी लेनी होती है, 4 लेनी होती है। लास्ट में क्या 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 करेंगे, लास्ट में क्या आएगा आपके पास 1 आएगा यूनिट डिजिट। क्लियर, ये हो गया। आगे हाँ देखो, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इसका बताओ कितना आएगा। 7 की पावर 7 3 आएगा। किसका, नीचे वाले का, ऊपर वाला आ गया आपका 1, वो 3, नीचे वाला नीचे वाले का 6 आएगा। वो लास्ट में क्या आपका 4, और 4 की ये पावर क्या होगी आपकी, ये आपकी पावर देखो, इसका मतलब क्या 125, और ऊपर जो भी बनेगा आपका कुछ भी संख्या बन जाए आपके पास ये, अगर ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे कोई सा नंबर, मतलब कि 125 के आपको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, 125 मल्टीप्लाई 125, इसका मतलब यही तो होता है, यही होता है। और आपको पता है 125 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। मैंने आपको क्या बताया, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप ऑड नंबर में करोगे ना, कितने टाइम्स ही कर लो, तो आपको ऑलवेज क्या आना है, वो ऑड ही आना है। तो 4 की पावर कितनी आएगी, 4 की पावर आपकी ऑड आएगी। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, हाँ 6 नहीं 4 आएगा आपका, क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 7 में करना है, लेकिन 7 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑड इवन का। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, इसका कितना आएगा, आपको रिमाइंडर देखना है इसमें। देखो आपको क्या करना है 7, ये जो ऊपर वाली पावर है ना 7 की पावर 7, हमें पावर को ही तो 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, रिमाइंडर 3 बचेगा। देख, लेकिन आपके रिमाइंडर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव होता है आपका। अब देखो नेगेटिव कौन सा होता है और पॉजिटिव कौन सा होता है। जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो 4 से डिवाइड कर रहे हो 5 में, 4 से 5 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4 1 जा 4, ये आ गया, ये आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसमें नेगेटिव रिमाइंडर लेना चाहूँ तो 5, तो मैं इसको टेबल को ना एक बार ज़्यादा कर दूंगा, 4 2 जा 8, तो अब रिमाइंडर बचेगा तो माइनस का 3। क्लियर। ठीक है, अब जैसे कि अब ये रिमाइंडर आपका 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, और नेगेटिव रिमाइंडर करना है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। 4 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ रिमाइंडर 3 लोगे, अगर आप इस 7 में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 3, और 3 की पावर फिर 7 करना होगा, फिर तो वही वाली बात आपकी हो जाएगी, तो 7 की पावर 7 कर लो या फिर 3 की पावर 7। लेकिन आपको रिमाइंडर किस में लेना है, नेगेटिव लेना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 7, इस -1 आएगा। अगर नेगेटिव में लेंगे कितना आएगा -1, पता नहीं कैसे आएगा। ठीक है, तो -1 आएगा, और -1 की पावर कितनी है आपके पास 7, यही तो है। और देखो आपको पता है -1 की पावर अगर 7 है कितना आएगा, फिर देखो -1 की पावर अगर इवन होगी तो आपके पास 1 आएगा, प्लस का 1, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो फिर क्या आएगा -1। पता नहीं कैसे आता है। ठीक है, देखो -1 की अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +1। अगर आप 3 बार कर लोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इस वजह से ऑड इवन केस है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 की पावर -1। लेकिन
यहाँ तक करने के बाद फिर आपको जो रिमाइंडर बचा था ना आपका -1, इसको क्या कर देना, आपको पॉजिटिव कर देना है। अब ये नेगेटिव है तो फिर इसको क्या कर देना, पॉजिटिव। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और 7 की पावर 3 करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 9 3 जा 63, लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 3। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। क्लियर, आगे समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।